हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं विज्ञान की लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं विज्ञान की, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम सामान्य जानकारी की बात करें तो देखिए यहाँ सामान्य जानकारी के अंतर्गत छात्र अध्यापक का नाम, संस्थान का नाम, अध्यापन अभ्यास की साला, उसके बाद देखिए यहाँ कक्षा, विषय, दिन, दिनांक, और देखिए यहाँ पर कालखंड, समय अवधि, प्रकरण और प्रकार, ये सभी सामान्य जानकारी के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर छात्र अध्यापक का नाम, उसके बाद संस्थान का नाम दिया है, अध्यापन अभ्यास की साल जहाँ पर आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ की साल का नाम आपको डालना है। कक्षा छठवीं, विषय जो है विज्ञान है, दिन देखिए यहाँ पर डालना है सोमवार, डेट दी गई है, कालखंड प्रथम है और समय अवधि कितने हैं 45 मिनट, और भोजन के घटक इसका प्रकरण है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड वाला आता है सामान्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पाठ्य योजना का दूसरा नंबर का ये दिया गया है। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य, तो देखिए यहाँ पर 3 सामान्य उद्देश्य आपके लिए लिखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पहले सबसे पहले सामान्य उद्देश्य क्या क्या है। पहला वाला है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद दूसरा सामान्य उद्देश्य आता है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए। देखिए यहाँ पर तर्क शक्ति का विकास करने के लिए। और तीसरा आता है बच्चों में मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए। तो देखिए सामान्य उद्देश्य हो गए। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य की बात कर लें तो देखिए जो आपके जिस सब्जेक्ट का आप बना रहे हैं उसी पाठ से संबंधित आपको यहाँ पर ये विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। देखिए यहाँ पर भोजन के घटकों के बारे में जानकारी देने के लिए, जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसी के संबंध में होना चाहिए, और विभिन्न पोषक तत्वों का महत्व समझाने के लिए, और प्रायोगिक विधि द्वारा पोषक तत्वों की जांच कराने के लिए। तो ये आपकी क्या हो गया विशिष्ट उद्देश्य। आप इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रवेशी दक्षता। प्रवेशी दक्षता क्या है, इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ सभी छात्र को प्रकरण से संबंधित पूर्व ज्ञान है, मतलब जैसे थोड़ा या अधिक जैसा भी आपको थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान होता ही। जैसे आप भोजन के घटक पढ़ा रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत ज्ञान उन बच्चों को है, तो आपको अगर नहीं है तो नहीं लिखना है, और है तो लिखना है। यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री के अंतर्गत जो आप कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसमें उपयोग होने वाली सामग्री को यहाँ पर अधिगम सामग्री कहा जाता है। तो देखिए भोजन के घटकों का चित्र। तो यहाँ जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे भोजन का घटक पढ़ा रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर चार्ट या चित्र होना चाहिए। तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसके माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं। पोषक तत्वों की महत्व की सारणी। तो जैसे देखिए चार्ट बने रहते हैं और सारणी बनी रहती है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सामग्री जैसे चाक भी मानी जाती है, डस्टर भी माना जाता है अधिगम सामग्री में, जैसे पेन हो गया, या फिर जो भी कक्षा में नॉर्मल यूज करते हैं वो हो जाते हैं। तो आपको उनको नहीं लिखना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिगम सामग्री को बस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आती है प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर विधि यह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए आपको कुछ प्रश्न करने होते हैं बच्चे को, क्लास में जाकर जो बच्चे रहते हैं उन्हीं से संबंध, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उससे आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न जैसे यहाँ पर किया गया है कि बच्चों हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो बच्चों के स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रश्नावली को अपनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ बच्चे का आंसर आता है जल, पौष्टिक भोजन। तो देखिए यहाँ इन्होंने आंसर दिया। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं। क्या है पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं। जब भोजन के सभी पोषक तत्व लिए जाते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं उसे पौष्टिक भोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने ये आंसर दे दिया। इसके बाद देखिए तीसरा आता है पोषक तत्व भोजन के घटकों कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व या भोजन के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र निरुत्तर, मतलब छात्र आंसर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों का क्या है स्तर हमें पता चल गया कि बच्चे कहाँ तक जानते हैं और कहाँ से हम इनको
पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर पता चल गया कि बच्चों को भोजन के तत्वों के प्रकार पता नहीं है। तो क्या बनेंगे? समस्यात्मक प्रश्न। यही समस्यात्मक प्रश्न आपको पाठ्य योजना में निकालना है। उसके बाद देखिए यहाँ उद्देश्य कथन आ गया। ठीक है बच्चों, आज हम उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे? ठीक है बच्चों, तो आज हम पोषक तत्व और भोजन के घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके प्रकार जानेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आता है, जो कि इसका मेन पार्ट है पाठ्य योजना का। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण देना है। तो यहाँ देखिए इसके जो मुख्य बिंदु रहते हैं, तो सबसे पहले क्रमांक, अध्यापन बिंदु, शिक्षक क्रिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण विधि और महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर ये सब आ जाते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि अध्यापन बिंदु जो है, तो यहाँ पर क्या? पौष्टिक भोजन या संतुलित आहार का अर्थ। ठीक है, तो ये इसका देखो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्रिया क्या रहेगी। शिक्षक बताएगा कि हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये ना अधिक हो ना ही कम हो, साथ ही व्यक्ति मात्रा के रूप में जल भी होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या है? क्लास में क्रिया करेगा और सभी छात्र क्या करेंगे? छात्र की क्रिया क्या रहेगी कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुनती हैं और समझते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट पर क्या कार्य होगा? प्रकरण का नाम, भोजन एवं उसके घटक। तो ये क्या है? श्यामपट्ट पर इसका कार्य होगा। उसके बाद देखिए शिक्षण विधि में क्या आ जाता है? वाचन विधि, स्वर वाचन विधि है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट देख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको डायग्राम है, जो कि देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है, घटकों की चित्र है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डायग्राम बना के यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ पर देखिए विटामिन की सारणी दी गई है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन बी क्या में होता है? विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में दी गई जानकारी। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु आता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु जो है, यहाँ पर देखिए अब शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक पोषक तत्व के, जैसे कि शिक्षक विभिन्न पोषक तत्वों के संबंध में बारी बारी सामान्य जानकारी देंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शर्करा के रूप में प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मंड की परीक्षण विधि श्यामपट्ट पर लिखते हैं। तो यहाँ पर छात्र की जो प्रक्रिया रहती है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और देखिए यहाँ पर खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा में लीजिए, इनमें आयोडीन विलयन की 2 बूंदें डालिए। यदि नीला या काला हो गया हो तो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए यहाँ पर ये है। इसके बाद देखिए वाचन एवं प्रयोगिक विधि, ये क्या है? यहाँ पर क्रिया विधि ये हो गई। और स्रोत क्या है? आलू, गन्ना, शकलकंद और आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूँ, तरबूज। ठीक है, तो इनका यहाँ पर उपयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वसा का दिया गया है, प्रोटीन का दिया गया है, विटामिन का दिया गया है। तो आप इसको देखिए इस प्रकार से करना है। इसके बाद खनिज लवण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें पाठ्य योजना, और इस प्रकार से ही आपको कक्षा में पाठ्य योजना बना कर जाना है और इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ निर्दिष्ट कार्य आ गए। यहाँ देखिए अब निर्दिष्ट कार्य हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कक्षा कार्य। अब देखिए यहाँ पर कक्षा कार्य क्या है? कक्षा कार्य विटामिन ए के स्रोत लिखिए, हम इनको कक्षा कार्य करने के लिए देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर क्या लिख देंगे? वो दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जो आपने पढ़ाया है उसी संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्दिष्ट कार्य में हो जाएगा, ये तो कक्षा कार्य हो गया। इसके बाद गृह कार्य, जो कि महत्वपूर्ण रहता है। तो आपको यहाँ पर गृह कार्य बनाना है। देखिए यहाँ पर विटामिन बी के स्रोत की कमी से होने वाले रोग, संतुलित आहार की शिकायतें, भोजन के
घटकों के नाम बताइए, वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, पोषक तत्व के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपको गृह कार्य देना है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर ये पाठ्य योजना बनाने के लिए इसको विषय विशेषज्ञ के साइन करवाने पड़ते हैं। छात्र अध्यापक स्वयं के साइन करेगा। प्रधान अध्यापक जो स्कूल के प्रधान अध्यापक है वहाँ के साइन होंगे। कक्षा शिक्षक के यहाँ पर साइन होंगे और पर्यवेक्षक के यहाँ पर साइन होंगे। तो इस प्रकार से देखिए आप पूरी कंप्लीट पाठ्य योजना बनाएंगे। तो यही पाठ्य योजना आपको इंटर्नशिप के दौरान बनानी पड़ती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।